हरे कृष्णा दोस्तों, मैं टाइगर अंकित गर्ग आपका अपना हैप्पीनेस कोच हर बुधवार लाता हूँ आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो मैंने कहानी सुनाई थी, मैंने आपको कहा था मेरी वाइफ ने मुझे वो सुनाई थी बड़े उत्साह से। अब यूँ कि वो कहीं और थी और मैं कहीं और था जब शूट हुआ वो वीडियो। तो जब उसने मेरी वीडियो देखी, उसने बोला मैंने तुमको कहा था ऐसा नहीं मेरे सामने करना, पर नहीं तुमको तो खुद से करना है। मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं तुमने गलत बोली स्टोरी। बोला क्या हुआ? तो खैर इतना ड्रामेटिक नहीं हुआ था, उसने नॉर्मली बोला, मैं ज़रा थोड़ा उसमें मसाला डाल के बोल रहा हूँ। था ऐसे कि जो हमारे पिछले स्टोरी का जो पार्ट था गोपाल, मैंने कहा था कि वो उसको जो प्राइज़ मन में आता है वो हरी इच्छा समझ के बोल देता है, पर वो गलत था। सही ये है कि जो कस्टमर दे जाए खुशी से वो हरी इच्छा समझ के ले लेता था। ये थी एक्चुअल कहानी। तो ये डाल के कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो इसके लिए मैंने बोला ये करेक्ट करना सही है। और दूसरी उसमें मैंने एक और जो पार्ट है कि हमारा गोपाल बहुत ही डिसिप्लिन था, वो आता है कर्म के ऊपर। वो मेरे एक नाना जी है जिनको मैं डुप्लीकेट नाना जी बुलाता हूँ, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके मुझे कहा था कि भगवान की ऊपर आप श्रद्धा रखते हैं, उसके साथ साथ कर्म भी करना ज़रूरी है। मैंने वो स्पेसिफाई नहीं किया था, पर अगर आपने वो वीडियो देखी है, मेरी कहानी सुनी है, तो उसमें मैंने कहा है कि गोपाल हमेशा सही समय पे सुबह जाता था, चाहे कुछ भी हो। एक दिन लेट हो गया तो खाना भी लेके नहीं गया। तो कर्म करना भी ज़रूरी है जितना अपन भगवान पे भरोसा करते हैं। तो ये लास्ट वीक की स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी में एक पर्सन जिसका नाम है राम प्रसाद, वो अपने लास्ट समय में चल रहा था, बिस्तर पे लेटे हुए। उसके परिवार उनको घेरे हुए था। अब वो अपने परिवार से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते बोले, पता है जब मैं छोटा था मैं ऐसे सोचता था, बहुत जोश था, बहुत उत्साह था, मैं ऐसे सोचता था कि पूरी दुनिया बदल दूंगा। और मैंने बदलने के लिए मेहनत भी की, पर जब मैं और बड़ा हुआ तो मैं बोला अरे हाइला, दुनिया तो बदल ही नहीं रही है। मतलब चलो दुनिया छोड़ो, मेरा देश ही बदल देता हूँ। मैंने बहुत मेहनत की देश बदलने के लिए, ये करने के लिए बहुत कुछ किया, बीवी हो गई, बच्चे हो गए, सब हुआ, मगर देश बदला ही नहीं। फिर और बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि चलो मैं मेरा है ना, मेरा जो जहाँ मैं रहता हूँ, जो सिटी, जो स्टेट, उसी को बदल देता हूँ। पर उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर बदलाव नहीं आया जो मुझे चाहिए था। ऐसे वो बहुत ही गंभीर होके वो अपने परिवार से राम प्रसाद जी बोल रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि आज जब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ और मेरे अंतिम समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। उन्होंने कहा बच्चों, उन्होंने अपने बच्चों को बोला, बच्चों सुनो ध्यान से, मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैंने सबसे पहले खुद को बदला होता तो मैं मेरे परिवार को बदल सकता। परिवार के साथ मिलके मैं मेरी सोसाइटी और मेरे देश को शायद बदल देता, और ऊपर वाले की कृपा होती तो सब मिलके पूरे विश्व को बदल देते। पर पहली शुरुआत होती है खुद से, खुद चेंज होने से। मैं ये आज जब अंतिम समय में हूँ तब मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा राम प्रसाद जी बोले। और अपने बच्चों को ये कह के गए कि बेटा देखो, अगर तुम्हें कुछ भी बदलाव लाना है, कहीं भी बदलाव लाना है, तो सबसे पहले खुद में बदलाव लाना चाहिए। ये वो सीख, उनकी लास्ट सीख थी। आज की कहानी दोस्तों शॉर्ट थी, पर इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी बदलाव लाना है वो पहले खुद में लाना है, फिर आपको वो बाहर दिखेगा। खुद में बदलाव लाए बिना अगर आप सोचें कि कुछ चेंज हो जाएगा, हमारी फैमिली चेंज हो जाएगी, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, तो वो हमारी सोच ही गलत है, अल्टीमेटली हमें ही दुख देगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, अर्थात कि आप वो चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जैसे जो अगर आप चाहते हैं कि सब फिट हों तो पहले आपको फिट होना पड़ेगा। आपको अगर चाहते हैं कि सब संपन्न हो तो पहले आपको संपन्न होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सब खुश हो, जैसे मैं चाहता हूं कि सब खुश हो, तो उससे पहले मैं खुश हूं। तो पहला चेंज जो आता है वो हमारे खुद के अंदर आता है। उस चेंज के बाद बाकी सारी चीज़ें होती हैं। आज की कहानी शॉर्ट थी और ऐसी कहानियाँ लाते रहूँगा। हर कहानी में एक नई सीख देने की कोशिश करता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पे भी एक है ना कॉमेडी है। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि अरे तू सब्सक्राइब बोलता है, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब।
तो मैं है ना, मेरे को लिटरली प्रैक्टिस करना पड़ा। मैंने खुद के वीडियोस देखे, हाँ यार मैं सब्सक्राइब के जगह सब्सक्राइब बोल रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए, फ्री है। और वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा।